हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो अभी दरअसल एक ट्वीट आया था जो कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया। और उस ट्वीट के बाद में लगभग जितने भी छात्र ने अभी तक फॉर्म भर लिया था उनके अंदर एक जो है खलबली सी मच गई और वो लोग सीधा पहुंच रहे हैं कैफे अपने फॉर्म को कैंसिल करवाने के लिए। अभी मैं दरअसल बता रहा हूँ, मैं खुद अभी मार्केट में था और मैंने एक कैफे के पास में बैठा हुआ था और देखा कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं फॉर्म कैंसिल करवाने के लिए। मैं भी वहीं पे बैठा था और फिर कुछ लोग मुझे जान भी रहे थे, उन्होंने सीधा कहा कि सर जी क्या मैं फॉर्म कैंसिल करवा रहा हूँ क्योंकि अभी बीपीएससी चेयरमैन ने ट्वीट किया है। तो मैंने कहा हाँ भाई, ट्वीट तो मैंने भी देखा, इसमें कैंसिल करवाने वाली कौन सी बात है। अब बहुत सारे छात्र जो हैं लगातार जा रहे हैं कैंसिल करवाने। पहले मैं उस ट्वीट को देखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी चेयरमैन ने एक ट्वीट किया है। और हालांकि मैं प्राइमरी और जूनियर सभी की मैं बात बताऊंगा कि सभी लोग फॉर्म क्यों कैंसिल करवा रहे हैं। यहाँ पर जो बीपीएससी चेयरमैन है उन्होंने ट्वीट किया कि देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कंफ्यूजन इन सेलेक्टिंग स्टेट 1 और 2 अदर या अदर सब्जेक्ट। यानी कि एक छोटा सा अनावश्यक का कंफ्यूजन जो है सभी के मन में है स्टेट 1 2 को सिलेक्ट करने में या फिर अदर और अदर सब्जेक्ट चूज करने में। ऑब्वियसली अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन अ सब्जेक्ट इन व्हिच ही हैज क्लियर्ड स्टेट। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट में उन्होंने स्टेट को पास किया है। दिस सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एज रिलैक्सेशन। यानी कि ये जो आपका सिलेक्शन है वो किसी भी जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए नहीं है। आप सब्जेक्ट जो है यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपना। फिलहाल यहाँ पर जो चूज करने वाला ऑप्शन है मैं इसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ये है ऑप्शन वो। दरअसल छात्रों में कंफ्यूजन क्या हो रही है, एज इंजम्पशन को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। जैसे बहुत सारे छात्र हैं जब वो फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है जिसमें ये कहा जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 1 4 ईयर एज एग्जेम्पशन। अब जाहिर सी बात है जो जनरल का कैंडिडेट है उसको कोई भी एज रिलेक्सेशन तो मिलना नहीं है। तो वो पहला भी नहीं सेलेक्ट किया था, दूसरा भी नहीं सेलेक्ट किया था, वो तीसरे पर आ गया था। यानी अन्य विषय पर अभी तक वो लोग सेलेक्ट कर रहे थे। समझिए ध्यान से, अभी तक जो फॉर्म भर रहे थे तो वो लोग तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनको कोई एज रिलैक्सेशन तो लेनी नहीं थी। लेकिन आज जब यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन, ये कह रहे हैं कि आप वही ऑप्शन चूज करेंगे जिस सब्जेक्ट से आप लोगों ने स्टेट को पास किया है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र उसने मैथ से स्टेट पास किया है तो जाहिर सी बात है उसको ये चूज करना चाहिए था। लेकिन छात्रों के अंदर कंफ्यूजन क्या आ गई इस वाले ऑप्शन को देखकर कि अगर मैं पहला अगर सेलेक्ट करता हूं तो मुझे मैं कहीं ना कहीं दावा कर दूंगा 4 इयर्स एज एग्जामेशन को लेकर के। तो इसलिए बच्चे इसको नहीं सेलेक्ट कर रहे थे, वो सीधा अन्य पर जा रहे थे। अब जब यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन ने आज ट्वीट करके बता दिया कि नहीं भाई आपको वही वाला सेलेक्ट करना था, तो अब छात्र पहुंच रहे हैं सीधा कैफे पर और अपने फॉर्म को वो क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से बताऊंगा कि आप बिल्कुल भी फॉर्म को कैंसिल मत करिए, क्योंकि यहां पर अगर आप फॉर्म को कैंसिल कर देंगे तो आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। और आज वैसे भी इनकी साइट नहीं चल रही है। मैंने सुबह ही बीपीएससी की साइट जो है यहाँ पर देखा, बिल्कुल साइट इनकी डल हो चुकी है, बिल्कुल खत्म सी हो गई है, चल नहीं रही। तो अगर आप फॉर्म कैंसिल कर दोगे तो जाहिर सी बात है आप नया फॉर्म नहीं भर पाओगे। भले ही लेट पेमेंट के साथ 2 दिन टाइम भी और आपको मिलेगा, लेकिन क्या जरूरी है कि 2 दिन में आप फिर से फॉर्म भर लोगे। तो इसलिए आप लोग फॉर्म को कैंसिल ना करिए। आप लोग सीधा जो है यहाँ पर अगर आप बीपीएससी जा सकते हो तो बीपीएससी आप 8-10 लोग जाइए या फिर ट्वीट के माध्यम से आप लोग जो है बीपीएससी के चेयरमैन को बताइए कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि इसमें एडिट का ऑप्शन आ जाए, हम लोग इसको आराम से एडिट कर लें। या फिर अगर आप एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो जितने लोग अभी तक फॉर्म भरे हैं उन लोगों के फॉर्म को सही माना जाए, उन लोगों के फॉर्म को गलत मत किया जाए। देखो आप लोग कैंसिल कराओगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पैसे का भी नुकसान होगा। फ्री में तो पैसे आते नहीं, कम से कम 1000 रुपए लग जाते हैं एक एक चक्कर फॉर्म भरने में। तो ऐसे में आप फॉर्म को वो ना करिए। तो ये तो हो गया फिलहाल स्टेट वालों की। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सीटेड के सर्टिफिकेट नंबर में अपना रोल नंबर डाल दिया है या फिर एनए डाल दिया, तो उसको लेकर के भी वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, वो फॉर्म कैंसिल कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं। तो आप लोग भी फॉर्म कैंसिल मत कराइए भैया। नहीं, अगर आप अब फॉर्म कैंसिल कराओगे तो यकीन मानिए फिर फॉर्म आप भर भी नहीं पाओगे। अगर लास्ट डेट नहीं पड़ती है तो फिर इतना ज्यादा सर्वर डाउन है कि आपको इधर कैंसिल भी करा दोगे और उधर आपका नया फॉर्म भी नहीं भर जाएगा। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप फॉर्म को कैंसिल बिल्कुल भी मत कराइए। कोई भी गलती नहीं करेगा किसी भी प्रकार का, इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, देखो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीपीएससी की यहाँ पर लापरवाही है जो आज आप
लास्ट डेट में ऐसी चीजें बता रहे हो। अगर ये चीजें आपको क्लियर ही करना था तो आपको पहले क्लियर करना चाहिए था, और ये सारे ऑप्शन देने के बजाय आप 2-3 ऑप्शन बढ़ा भी सकते थे। तो कहीं न कहीं ये बच्चे जो हैं इसमें बेवकूफ बने हैं और बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में बीपीएससी को इन छात्रों को रियायत देनी चाहिए कि यहाँ पर जिन्होंने अभी तक भर लिया है उनके फॉर्म को सही माना जाए और कोई दिक्कत की वजह से इन लोगों को कैंसिल ना किया जाए, या फिर आप एडिट का ऑप्शन दे दीजिए, करेक्शन का ऑप्शन दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है? फिलहाल आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।